हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? सो फ्रेंड्स, आज मैं बिल्कुल नए टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ कि रक्षाबंधन आने वाले हैं और लोग अपने सभी लोगों के लिए, कुछ लोग कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं, कुछ लोग राखियाँ वगैरह खरीद रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को आप बहुत सावधानी से खरीदें और बहुत सावधानी हो से जाएं। अपनी सुरक्षा का आप विशेष ध्यान रखें और घर से निकलते वक्त आप अपने हाथों को सैनिटाइज करके जाएं। मुँह पे मास्क या कोई दुपट्टा वगैरह कुछ भी आप कपड़ा बांध के जाएं, जिससे आप संक्रमित ना होने पाए। और जब भी आप अगर दुकान जाएं तो वहाँ पे भी आप इसका ज़रूर याद रखें कि दुकान में सभी चीज़ें सैनिटाइज की हुई हो और आपको भी सैनिटाइज किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसे आप अगर दुकान में प्रवेश करेंगे तो आपके साथ किसी और को भी के शरीर में वायरस जाने का खतरा बराबर बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप कपड़े ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें कपड़ों का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप नए कपड़े खरीद रहे हैं तो नए कपड़े खरीदने के साथ साथ में आप ये भी देखिए कि उन कपड़ों पे भी आप सैनिटाइज तो लगा नहीं पाएंगे, ना दुकान वाले कोई लगा पाएंगे सैनिटाइज़र। तो इसलिए अगर आप कपड़े लेकर आते हैं तो उनको सबसे पहले घर में लाकर आप सैनिटाइज़ कीजिए। और अगर आप घर में अगर सैनिटाइज़र नहीं है और अगर कपड़ा कोई हैवी नहीं है तो आप उसको कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें और भिगोने के बाद में कपड़ों को धूप में ठीक से सुखा दें। ज़्यादा देर धूप में ना दिखाएं और कपड़े भी उल्टे करके ही डालें, क्योंकि इससे कलर पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए कपड़ों को आप उल्टे करके डालें। और अगर सैनिटाइज़र है तो आप नए कपड़ों पे सैनिटाइज़र छिड़क दीजिए, जिससे उससे कोई हमारे शरीर को या घर में किसी और लोगों किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो इसलिए सैनिटाइज़र ज़रूर से ज़रूर लगाएं नए कपड़ों पे। बिना ऐसे इस्तेमाल करें, आप नए कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, उससे हमारे शरीर में सैनिटाइज़र अगर नहीं होगा तो हमारे शरीर में वायरस जाने का खतरा रहेगा। और अगर जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो अपने गेट को आप सीधे हाथ। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप सभी से कहना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सभी के लिए कहीं ना कहीं ये ध्यान देने लायक बात है कि अगर, क्योंकि रक्षाबंधन है और सभी लोग भाइयों को राखी बांधने के लिए घर में मिठाइयाँ वगैरह भी खरीदेंगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर में मिठाई अगर आपको नहीं बनानी आती है तो ठीक है, आप बाहर से मिठाइयाँ खरीदें, लेकिन कोशिश करें कि आप मिठाइयाँ घर में ही खरीदें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस से सभी लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों ने बाहर खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा है कि वो बाहर का कुछ भी खा पी सकें। इसलिए वो लोग खाने पीने में भी बाहर का थोड़ा सा डरते हैं, परेशान होते हैं और बाहर का खाना खरीदना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो अगर आप बाहर का नहीं खरीदना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में भी आप मिठाइयाँ बना लीजिए। अगर आपको घर में मिठाइयाँ नहीं भी बनानी आती हैं तो आप किसी ऐसी दुकान से मिठाई खरीदें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय इंसान हो, जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से आप विश्वास कर सकते हैं। आप उसी इंसान से आप मिठाइयाँ खरीदें और ऐसे किसी इंसान से मिठाई मत खरीदें। किसी दुकान से मिठाई मत खरीदें जिसको आप जानते ना हो, आप पहचानते ना हो। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो आजकल लोगों ने नए नए धंधे करने शुरू कर दिए, नई नई दुकानें लगने लगी हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुछ लोग नई दुकान खोलना चाहेंगे, तो ऐसी किसी दुकान से मत खरीदें जिसके बारे में आपको कोई जानकारी ना हो। क्योंकि ऐसे थोड़े दिन पहले ऐसे केस सुनने में आया था कि एक मिठाई वाले ने 1000 गुजिया बनाई और जलेबियाँ बनाई। उस गुजिया और जलेबी को उसने 1000 लोगों को खिलाया और जब वो सभी लोगों ने खा लिया तो बाद में पता चला कि उस हलवाई को तो कोरोना वायरस था, कोरोना पॉजिटिव था वो हलवाई। और जितने लोगों ने भी खाया वो सभी लोग कोरोना के शिकार हो गए। सो फ्रेंड्स, आप अगर मिठाई खरीदते हैं तो आप किसी अच्छी दुकान से खरीदें, जान पहचान की दुकान से खरीदें। अपनी सेहत के साथ, अपने शरीर के साथ में, अपनी जान के साथ में आप कोई भी खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपको कोरोना पॉजिटिव का शिकार बना देगी। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि आप कभी भी किसी ऐसी दुकान से ना खरीदें। और अगर नहीं बनाना आता है तो आप किसी अच्छी और किसी विश्वसनीय दुकान से ही सामान खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। सो फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक था कि आप बाहर खरीदारी करने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से और किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखें।
कि जिससे आप कोरोना पॉजिटिव ना हो और कोरोना आपके घर में या आपके शरीर में कहीं से भी आप संक्रमित ना होने पाए। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मुश्किलों से सरकार ने सिर्फ 3 दिनों के लिए लॉकडाउन खोला है। तो इसलिए हमें सरकार के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें कोई नियम नहीं तोड़ने हैं। इस बात का भी आप संकल्प करिए और कोरोना वायरस पर जीत हासिल करिए, उसको दूर भगाइए, डर को दूर भगाइए। इस तरीके से आप जिएं और दूसरों को भी जीने का राह दिखाएं। कोरोना वायरस से डरना नहीं है, बल्कि उस पर जीत हासिल करना है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो आप सीधे गेट को हाथों से टच करके आप खोलते हैं, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। गेट को हाथ से बिल्कुल भी ना टच करें, उसको किसी टिश्यू पेपर से आप गेट खोलिए या फिर कोई रुमाल वगैरह जो आपके पास में है, कोई कपड़ा वगैरह कोई, तो आप उस कपड़े से आप गेट को खोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप गेट को भी छूते हैं तो गेट में भी वायरस हो सकते हैं। उसके सिवा जो भी दूसरा कोई व्यक्ति गेट को खोलेगा उसको भी वायरस जाने का उसके अंदर भी खतरा रहेगा। तो इसलिए गेट को आप जब भी खोलें कहीं बाहर से आते वक्त, तो आप किसी टिश्यू पेपर से खोलिए या फिर आप किसी कपड़े से खोलिए। तो इससे आपके घर की और घर में जो भी लोग हैं सबकी सुरक्षा बनी रहेगी, आप भी बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो इसलिए अपने घर में जितने भी लोग हैं सबका विशेष ध्यान रखें। जब भी खरीदारी करने जाएं और वहाँ जो भी सामान खरीदें उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा आप ध्यान दें कि सभी चीज़ें सैनिटाइज की हुई हो, आपको भी सैनिटाइज किया जा रहा हो। क्योंकि आप ऐसे किसी दुकान में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से सारी दुनिया ग्रसित है और ज़्यादातर लोग इससे मर रहे हैं। कुछ लोग तो डर की वजह से मर रहे हैं और कुछ लोगों को जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है वो लोग भी मर रहे हैं इसी घबराहट में। ऐसे बहुत कम केस देखने को मिल रहे हैं कि जो कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं और ठीक होकर वो घर में आते हैं कि बाकी जो घर में मेंबर हैं उनको भी कोरोना वायरस हो जाता है। पर ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है ये हम नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हो जाता है कि अगर घर में किसी एक को है और वो हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ और वहाँ से वो ठीक होकर आ गया, उसके आने के बाद में घर में और लोग भी कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। तो इसलिए आपके घर में कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो, तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।